नमस्कार। चिर प्रतीक्षित जिस न्यूज़ का इंतजार था, वह न्यूज़ मिल गई है और आ गई है। न्यूज़ क्या है? प्रस्तावित शारीरिक शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए सरकार के द्वारा जो हरी झंडी दी जानी थी, सरकार के द्वारा जो सिग्नल दिया जाना था और सरकार के द्वारा जो कार्यवाही की जानी थी, वह कार्यवाही सरकार ने संपूर्ण कर ली है और विज्ञापन जारी होने का पहला काम या पहला पद जो है वो लगभग शुरू कर दिया गया है। तो देखिए वो क्या है। उत्तर प्रदेश के अंदर जो प्रस्तावित शारीरिक शिक्षक भर्ती परीक्षा है, उसका विज्ञापन जो कुछ दिनों पहले जारी किया गया था, त्रुटिवश और कुछ कमियों को पूरा करने के लिए जिसे वापस ले लिया गया था, उसी विज्ञापन को फिर से एक बार वापस लाने के लिए काम शुरू किया गया है। और किस तरह से यह काम शुरू किया गया है, आपके सामने एक पत्र, शासन के पत्र के माध्यम से मैं दिखाने का प्रयास करता हूं। शासन का एक पत्र है और यह शासन का पत्र आपके सामने मैंने दिखा दिया है। इस पत्र को आप लोग देख सकते हैं, यह शासन का पत्र है। इस शासन के पत्र को आप देख सकते हैं जो आपके सामने स्क्रीन के ऊपर अभी चल रहा है। इस शासन के पत्र के अंदर क्या लिखा हुआ है, यह भी मैं आपके सामने अभी पढ़कर सुना देता हूं कि उत्तर प्रदेश की भर्ती परीक्षा के लिए इन्होंने क्या कार्रवाई की है। तो देखिए, शासन के इस पत्र में इन्होंने लिखा हुआ है, शासन के इस पत्र में इन्होंने लिखा हुआ है, सभी प्रेषक जो है शिक्षा निदेशक माध्यमिक शिक्षा उत्तर प्रदेश के और नियुक्ति सेल से, रिक्रूटमेंट सेल सेक्शन एलटी अनुभाग से यह जारी हुई है प्रयागराज से। और इस पत्र के दाहिने कोने पर आप देख सकते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण अक्षरों के अंदर अंडरलाइन कर लिखा हुआ है, ईमेल अत्यंत महत्वपूर्ण। मतलब यह सूचना मेल से भेजी जानी है और यह बहुत बहुत मोस्ट अर्जेंट है। और इसमें समस्त जिला विद्यालय निरीक्षकों को यह पत्र लिखा गया है। 15 जनवरी का यह पत्र है और इस पत्र के अंदर लिखा गया है कि प्रदेश के राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में एलटी ग्रेड प्रवक्ता के स्वीकृत कार्यरत रिक्त पदों की विषयवार सूचना एवं संबद्ध शिक्षकों की स्पष्ट सूचना उपलब्ध कराए जाने के संबंध में महोदय, उत्तर प्रदेश विधानमंडल की महिला एवं बाल विकास संबंधी संयुक्त समिति द्वारा प्रदेश में संचालित राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों की कमी एवं चयन से संबंधित विद्यालय ऑब्लिक विषयवार सूचना 2 दिन के भीतर उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है। 2 दिन के अंदर। तो इसका मतलब आप ये मान लीजिए कि 2 दिन के अंदर यह सूचना अगर मांगी गई है तो 15 तारीख का यह पत्र है और 15 तारीख का यह पत्र है तो यह वापस सरकार के पास इसका जवाब भी जा चुका है, जवाब भी भेजा जा चुका है सरकार के पास, क्योंकि 15 तारीख को डिस्पैच लेटर है, 16, 17 और आज 18वां अंतिम दिन है। आज तो इस सूचना के ऊपर काम इन्होंने शुरू कर दिया होगा। अब काम इन्होंने शुरू कर दिया है, आगे इन्होंने क्या लिखा है इसको हम लोग पढ़ लेते हैं। आगे इन्होंने स्पष्ट शब्दों के अंदर लिखा है कि आपको निर्देशित किया जाता है, आपको निर्देशित किया जाता है कि अपने जनपद में संचालित राजकीय हाई स्कूल ऑब्लिक राजकीय इंटर कॉलेज बालक एवं बालिका में एलटी ग्रेड ऑब्लिक प्रवक्ता के स्वीकृत ऑब्लिक कार्यरत ऑब्लिक रिक्त पदों की विषयवार सूचना एवं संबंध शिक्षकों की स्पष्ट सूचना दिनांक 19 जनवरी 2021 तक निश्चित रूप से नियुक्ति, ठीक है, नियुक्ति एटा मंडल नियुक्ति एलटी माध्यमिक @gmail.com पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। और यहां इसके लिए उन्होंने एक प्रारूप दिया हुआ है जिसमें लिखा हुआ है जनपद का नाम, जिस जनपद से सूचना आएगी, क्रमांक, विद्यालय का नाम, स्वीकृत पद, विषय और उसके स्वीकृत पद पर कार्यरत अध्यापक का नाम और विषय, कार्यभार ग्रहण की तिथि, विषयवार रिक्त पद का नाम
और यदि किसी अन्य विद्यालय में संबद्ध है तो विद्यालय का नाम, और अंतिम कॉलम 8वां है संबद्धीकरण का कारण, मतलब यदि डेपूट या अटैच किया हुआ है तो। उक्त सूचना एलटी एवं प्रवक्ता की पुरुष एवं महिला संवर्ग की पृथक पृथक प्रारूप पर उपलब्ध कराई जाए। उक्त कार्य शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता में शामिल किया गया है, अतएव किसी भी स्तर पर शिथिलता न बरती जाए। डॉक्टर अंजना गोयल, अपर शिक्षा निदेशक, राजकीय, उत्तर प्रदेश। 15/1/2021 का ये लेटर है। 19 तारीख तक ये सूचना मांगी गई है और आप देख सकते हैं कितनी महत्वपूर्ण सूचना है ये। 19 तारीख को इसको कंपाइल करके इस पर काम शुरू कर दिया जाएगा और आपकी जो भर्ती प्रक्रिया जो थी जिसे वापस लिया गया था संशोधन के लिए, वह भर्ती प्रक्रिया दोबारा से रूटीन में आ गई है। 19 जनवरी तक उन्होंने सूचना कंपाइल करने का माना है, तो आप ये मानकर चलिए कि महाफरवरी के अंदर फिर से आपका जो नियुक्ति विज्ञापन है शारीरिक शिक्षक समेत अन्य विषयों का, वह जारी किया जाने वाला है और वह जारी करते ही बहुत तीव्र गति से काम होगा। फरवरी के बाद आपको 2.5 महीने या 3 महीने का समय मिलेगा। इसमें आपको आवेदन भी मांग लिए जाएंगे, सिलेबस भी जारी कर दिया जाएगा, सिलेबस जारी कर एग्जाम भी कंडक्ट करा लिया जाएगा। रिजल्ट हो सकता है कि बाद में ऑन होल्ड या समय लगे, लेकिन यह वो सूचना है जो मैंने आपके माध्यम से शेयर करी। अभी स्क्रीन के माध्यम से डॉक्टर अंजना गोयल का जो पत्र था, जो उत्तर प्रदेश के निदेशक माध्यमिक शिक्षा कार्यालय से जारी किया गया था, जिसके अंदर इन्होंने यह सूचना मांगी है, तो आप इसको ये मानकर चलिएगा कि इस सूचना का संबंध देखिए। तेनेंद्र पांडे कह रहे हैं कि ये दूसरी भर्ती है। तेनेंद्र पांडे जी, दूसरी भर्ती तब संपादित होगी जब पहली भर्ती का विज्ञापन कहीं ना कहीं निकला हो या उस भर्ती के आवेदन मांग लिए गए हो। ये कुछ भ्रांति है जिनको आप दूर कीजिए। पहली भर्ती के जो आवेदन अभी तक आपके लिए गए थे, उस रिक्रूटमेंट विज्ञप्ति को वापस ले लिया गया और आप ये मान के चलिए कि इसके अंदर चूंकि आगामी बजट सत्र फरवरी के अंदर सत्र 2021 का बजट सत्र जो है सभी राज्यों का आ जाता है। मार्च 31 सत्र 2021 का अंतिम सत्र होगा और यह जो है यह आपकी ये मान के चलिएगा कि अगले सत्र के अंदर विद्यालयों के अंदर भी, और मैं इसी भर्ती की बात कर रहा हूं, एलटी भर्ती की, तेनेंद्र पांडे जी, जिसका हमारे पास करंट में बैच चल रहा है शारीरिक शिक्षा का, और उत्तर प्रदेश के 60 से 70 बच्चे हमारे पास इसके अंदर ऑलरेडी एंगेज हैं। 13 दिसंबर से जो हमारा बैच चल रहा है, ठीक है। मैं इसी भर्ती की बात कर रहा हूं। देखिए, ध्यान दीजिएगा, फिर से इस लेटर के पत्र को आप समझने का प्रयास कीजिएगा। यह एलटी और प्रवक्ता के साथ तो मांग रहा है, और टीजीटी, जब मैं यही आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं कि इन्होंने एलटी के पदों की गणना भी मांग ली है, समस्त विद्यालयों में स्वीकृत कार्यरत पदों की संख्या भी मांग ली है। तो जो टीजीटी का निरस्त विज्ञापन है, जब वह दोबारा से आएगा तो वह अपने साथ आगामी बजट सत्र में रिक्त होने वाले पद, मतलब 2021 और 22 में रिक्त होने वाले पदों की सूची भी अपने साथ लेकर आएगा। इसका मतलब ये मान के चलिएगा आप लोग कि जो भर्ती आपकी निरस्त हुई है उसमें लगभग 5 से 7-10% पद अतिरिक्त बढ़ेंगे। ये इस तरह से ही, मैं यही चीज कहना चाह रहा हूं तेनेंद्र जी, आप कंफ्यूज हो रहे हैं। यूपी में दोनों भर्ती अलग होती है, मुझे पता है यूपी में दोनों भर्ती अलग होती है, लेकिन पद कैलकुलेशन जब किए जा रहे हैं तो पद कैलकुलेशन पुरानी निरस्त भर्ती को, और उसको निरस्त मत कहिए, उसका रिक्रूटमेंट एडवाइजमेंट वापस लिया गया है, पुनः प्रकाशित किया जाएगा कुछ संदेशों के साथ। तो कुछ संशोधन के साथ जब वापस प्रकाशित किया जाएगा उसमें पद अनिवार्य तौर पर बढ़कर आएगा। खैर, यह बेरोजगारों के लिए एक खुशखबरी की खबर है। पॉजिटिव और सकारात्मक सोच के साथ इसको आप अप्रूव करें, अपने आप के अंदर आत्मसात करें, और बढ़िया तरीके से आने वाली कोई भी भर्ती परीक्षा हो शारीरिक शिक्षा की, एलटी, टीजीटी, पीजीटी, या जो भी आपके लिए 2021 एक गोल्डन ईयर बनकर आए, और उस गोल्डन ईयर के अंदर आप लोग सरकारी नौकरी का तोहफा अपने परिवारजनों को दें। यह हमारी आपके प्रति ईश्वर से प्रार्थना है। ईश्वर से आपके लिए हम लोग मांग करते हैं,
प्रार्थना करते हैं कि हमारे जो भी साथी हैं, जिस भी राज्य के हों, शारीरिक शिक्षा से जुड़े हुए, आने वाला 2021 का जो बचा हुआ समय है, उनके लिए एक खुशखबरी लेकर आए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।